बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अटैम्प्ट पेपर को अटैम्प्ट कैसे किया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होता है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो बाद में कहते हैं जी कि हमने पेपर तो बहुत अच्छा दिया था लेकिन हमारे नंबर नहीं आए। अब नंबर लाने के लिए आपको पता है कि हमारे वैसे भी आम रूटीन में ये चीज़ इस्तेमाल होती है कि जो दिखता है वो बिकता है। जितनी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, जितना आप पेपर को ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट करेंगे, उतने ही अच्छे आपके नंबर आएंगे। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप पेपर अटैम्प्ट करें तो आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे आप देखें एक स्टूडेंट है, उसका नाम है अली। ठीक है जी, इसी के साथ एक और स्टूडेंट है, इसका नाम है फ़र्ज़ करें अहमद। अली ने पेपर दिया, इसके जो नंबर थे वो 10 में से 10 मार्क्स आए। अहमद ने पेपर दिया, इसके 10 में से 3 नंबर आए। अब आप ये देखें कि दोनों बच्चों ने पेपर दिया, लेकिन एक के नंबर आए 10 में से 10 और एक के आए 10 में से 3 नंबर। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिहाइंड देम? तो इसमें कुछ चीज़ों का फ़र्क होता है जिसकी वजह से बच्चे नंबर लेते हैं और जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें सबसे पहले तो मैं देखें जो हम आगाज़ करते हैं वो ये है, आप याद रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में कहती है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ होता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर आपकी स्टार्ट अच्छा होगा, कोशिश अच्छी होगी, मेहनत अच्छी होगी तो लाजमी आप अच्छे नंबर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब अगली जो चीज़ आती है कि पेपर जब आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप पेपर स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। अल्लाह के नाम से जो काम शुरू किया जाए वैसे उसमें बरकत होती है। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ें। नंबर 3, आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें। ठीक है जी, उसके बाद अगर आपको दुआ आती है रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये आप पढ़ लें और फिर स्टार्ट करें। अब मैंने जब आपको एग्जांपल दी कि अली के नंबर आए 10 में से 10, फ़र्ज़ करें अहमद के नंबर आए 3 आए 10 में से, तो ये डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो अली की बहुत अच्छी थी और अहमद की जो है वो क्या थी, नॉर्मल थी। यानी पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये याद रखें कि पेपर की प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। अब प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन में जो मेन चीज़ है वो सबसे पहले है कि नीट एंड क्लीन पेपर हो। अब नीट एंड क्लीन का ये मतलब नहीं है कि खाली पेपर छोड़ के आ जाए, मैं तो बड़ा साफ़ सुथरा पेपर कर दिया, नहीं। नीट एंड क्लीन का मतलब ये है कि आपने उसके अंदर कटिंग वगैरह ये चीज़ें ना की हों। जब आप पेपर के अंदर कटिंग कर देते हैं, पेपर को गंदा कर देते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर एग्ज़ामिनर के ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ता है। जब तक आप एग्ज़ामिनर को इंस्पायर नहीं करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को पेश नहीं करेंगे सही तरीके से, उस वक्त तक वो आपको अच्छे नंबर नहीं देंगे। ठीक है, जैसे हम मार्केट में देखते हैं कि कोई भी चीज़ बेचने के लिए लोग अपनी चीज़ को कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आप बस में जा रहे होते हैं, एक बंदा आता है, मुर्ग दाल ले लो। अब वो दाल के अंदर ना मुर्गी होती है ना दाल के अंदर मुर्गी डाली होती है, ना मुर्गी के अंदर दाल डाली होती है, लेकिन वो उसको कहता है ये मुर्ग दाल है। ठीक है, तो इसी तरह कोई चीज़ बेच रहा होता है, वो कहता है ये जो मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ है वो कहता है ये मलाई वाली है, ये हालांकि मलाई उसमें कहीं भी नहीं डली होती। ठीक है जी, तो वो आपको प्रेजेंट अच्छा है। ऐसे ही पेपर आप इंस्पायर करेंगे एग्ज़ामिनर को, पेपर प्रेजेंटेशन सही होगी तो आपके नंबर डेफिनेटली सही आएंगे। अब स्टूडेंट का अगला सवाल होता है कि पेपर प्रेजेंटेशन में आपने बोला कि भाई गलती ना हो, उसको कटिंग नहीं करनी। अगर कटिंग हो जाए तो क्या करना है? देखें, आपके पेपर में अगर कटिंग हो जाए, आपको कोई चीज़ गलत हो जाए, अब आप एक तरीका ये होता है, मैंने पेपर में लिखा, फ़र्ज़ करें ये देखें ये लफ्ज़ लिखा, गलत हो गया, मैंने ऐसे किया, कहीं तो बल्कि ऐसे करते हैं और ऊपर बड़े बड़े क्रॉस मारते हैं। अब इन बड़े बड़े क्रॉस से, बड़ी बड़ी लाइनों से आपका पेपर वैसे ही ख़राब हो जाता है। आपसे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है पेपर के अंदर, ठीक है, आप उसका तरीका ये है, फ़र्ज़ करें आप ये लाइन लिखी आपने, अब ये गलत हो गई है, लाइन रॉन्ग हो गई है। ठीक है, आप ये लाइन है, इसमें कोई भी लफ्ज़ लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें लिखा है आपने कोई भी डिफ़िकल्ट लिखा है, फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं लिखना था, आपने यहाँ पे जो है वो एक्सीलेंट लिखना था, अब गलत हो गया। अब इसको काटे ना मारें, क्रॉस ना करें, इसके ऊपर एक लाइन लगाएं, ऐसे साइडों पे 2 क्रॉस लगा दें। एग्ज़ामिनर देख लेगा कि इस बंदे से मिस्टेक हुई, ये लफ्ज़ गलत है।
ठीक है जी। ये देखें, पहली बात है आपने कटिंग करनी ही नहीं है, उसको गलत हो भी जाए उसका तरीका ये है कि सेकंड जो है उस चीज़ को कटिंग नहीं करनी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है, जब कटिंग हो जाए अब क्या करना है, अब कटिंग होने के बाद ये तरीकाकार है कि आपने उसके ऊपर लगा के उसको करना है। तीसरा तरीका, 2 बातें मैंने आपको बता दी, पहले कटिंग करनी ही नहीं, जब कटिंग करनी है तो उसके बाद क्या करना है, ऐसे हो जाए कटिंग, इंसान है गलती हो जाती है। अब तीसरा मेथड, कटिंग को पहले नहीं की, दूसरी हो गई, ये किया, तीसरा क्या करना है, अब पेपर आपने स्टार्ट कर दिया, पेपर को स्टार्ट करते वक्त पहले उसको पढ़ें, पहले उसको पढ़ लें। अब पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, पढ़ने के बाद आपने ये करना है, जो सवाल आपको अच्छे आते हैं उनको पहले रखना है, ठीक है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दें। आखिर में हम लोग क्या करते हैं, जो सवाल अच्छे आते हैं कहते हैं ये मैं बाद में कर लूँगा, पहले जो ख़राब हैं वो कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन अगर गलत जाएगा, बैठ जाएगा, तो कभी भी आप अच्छा पेपर में अच्छे नंबर नहीं ले सकते। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फ़र्ज़ करें आपको 8 में से 3 क्वेश्चन है बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें एक क्वेश्चन है वो सबसे टॉप पे आता है, दूसरा उससे थोड़ा सा हल्का आता है, तीसरा उससे थोड़ा हल्का आता है। तो जो सेकंड नंबर पे आपको आता है ना क्वेश्चन, उसको पहले कर दें, सबसे टॉप वाले को भी पहले ना करें। उसकी वजह भी बताता हूँ। उसकी वजह ये होती है, आपने जब टॉप, क्योंकि पेपर एग्जामिनर जब चेक करना शुरू करता है उसको पता होता है कि स्टूडेंट ने जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो शुरू में रखा होगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आप टॉप वाला क्वेश्चन सेकंड पे करेंगे, जो सबसे टॉप पे आता है ना उसको दूसरे नंबर पे रख लें, उससे थोड़ा हल्के वाले को पहले कर लें, उससे एग्जामिनर के ऊपर ये असर पड़ेगा। पहले में उसने नंबर आपको अच्छे दे दिए, देखे, सेकंड वो देखेगा कहेगा यार ये स्टूडेंट बड़ा लाइक है इसमें, तो और इसने अच्छा सवाल कर दिया। तो यानी आपने उसके बाद अपनी तरतीब यही रखनी है। और लास्ट में यानी आपने पेपर्स के दौरान याद रखें, ये चीज़ लाजमी ख्याल रखना है कि अपनी सीक्वेंस अच्छी रखनी है, साफ़ सुथरा पेपर देना है। अब मैं बात कर रहा था अली की और अहमद की, अली की और अहमद की। अब अली ने क्या किया और अहमद ने क्या किया, अली ने पेपर किया बहुत अच्छे तरीके से, अहमद ने किया रफ तरीके से। अहमद के नंबर आए 3, अली के नंबर आए 10, ठीक है। अली ने क्या किया, जब पेपर का क्वेश्चन स्टार्ट किया, हेडिंग दी तो यूँ हेडिंग दी, ये हेडिंग दी है, या क्वेश्चन नंबर आपने लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखना है आपने यूँ हेडिंग दें, उसके बाद आपने आंसर देना है यूँ, ये आंसर लिख के नीचे ऐसे, ठीक है। अहमद साहब ने क्या किया, यहाँ से क्वेश्चन लिखा, ठीक है जी, यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, यहाँ से आंसर लिखना शुरू कर दिया, कोई हेडिंग नहीं। यानी आपने अगला जो काम है, मैंने दूसरा आपको बताया कि कटिंग वाला जो मेथड बताया कि कटिंग आपने किस तरह करनी है। तीसरा आपने सीक्वेंस क्या होनी चाहिए पेपर की। नंबर 4, ठीक है जी, सीक्वेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, फर्स्ट एंड देन क्वेश्चन आंसर, ठीक है जी, कौन से करने हैं। उसके बाद नंबर 4, हेडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हेडिंग कैसे देनी है, हेडिंग यूँ देनी है, ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर लिखा है जिस तरह ना, ऐसे हेडिंग दें, इन्वर्टेड कॉमर्स दोनों तरफ कॉमर्स डालें, यहाँ से शुरू कर दें और पेपर के एक साइड पे मार्जिन लाइन ज़रूर लगाएं। अगर आपको लगी हुई शीट मिल रही है जैसे आजकल आ रही हैं फिर ठीक है, वरना एक साइड पे लाइन ऐसे। अब कई स्टूडेंट ये करते हैं, वो जो लाइन लगाते हैं वो इतनी बड़ी लगा देते हैं कि आधी शीट उस लाइन पे लगा देते हैं। एग्जामिनर नंबर नहीं देता ज़्यादा शीटें लगाने से, एग्जामिनर को पता होता है कि ये बंदा कितना काम कर रहा है। एग्जामिनर आपको उसी चीज़ के नंबर देगा जितने आपने प्रॉपर सवाल किए है। हम एग्जामिनर को इस तरह इंस्पायर नहीं कर देते फ्रॉड करके। एग्जामिनर पढ़ा लिखा बंदा होता है, पेपर चेक करने वाला बंदा अनपढ़ नहीं होता, उसको पता होता है कि इसने ज़्यादा शीटें लगाने के लिए क्या काम किया है। अब आपने क्या करना है, ये हो गया, तो हेडिंग देनी है, ठीक है, जो मेन हेडिंग है उसको दें। उसके बाद 5वीं चीज़ जो आपने ख्याल रखना है कि अपना जो इक्विपमेंट है, अब इक्विपमेंट का क्या मतलब होता है। आर्मी में या एयरफोर्स में, नेवी में फ़ौजी जो है जंग लड़ने जाए और कहे कि गन जो है मेरी घर में रह गई है, अब मुझे बताएं क्या होगा, नुकसान होगा ना। इसी तरह आप पेपर देने जा रहे हैं, आप पेपर देने से पहले घर से आपका क्लिप बोर्ड, उसके बाद ज्योमेट्री जिसके अंदर पेन हो, जो भी आपके जैसे बोर्ड में
आपके जो पिंडी बोर्ड के अंदर अलाउ हैं कि ब्लैक और ब्लू जो है आप पेन या मार्कर यूज़ कर सकते हैं, वो आप साथ लेके जाएं, ठीक है। यानी सामान आपका पूरा हो। एक रिस्ट वॉच घड़ी आपके हाथ में लाजमी हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर आपको टाइम का नहीं पता लगता। गर्मी है, मौसम है, पानी की जो है बोतल साथ रखें, अपनी छोटी सी एक बोतल जो है वो लाजमी लेके जाएं, ताकि आपको कोई मसला हो तो आप फ़ौरन जो है वो पानी वगैरह उसमें पी लें। और बाकी सामान जो है मार्कर, पेंसिल, उसके बाद स्केल, सारी चीज़ें लेके जाएं, किसी से कोई चीज़ ना मांगें। अगर आप चीज़ें मांगेंगे तो याद रखें आपका पेपर वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तो सामान आपके पास पूरा होना चाहिए। फिर आपके पेपर में जो टाइम है, आप उससे आधा घंटा पहले एग्ज़ामिनेशन हॉल पहुँचें, एग्ज़ामिनेशन सेंटर पहुँचें आधा घंटा पहला। और उसका ये तरीक़ाकार है कि आप एक दिन पहले अपना सेंटर ज़रूर चेक कर लें जाके। कुछ लोग कहते हैं आखिरी दिन हम जाके सेंटर ढूंढ लेंगे, फिर क्या होता है कि सुबह आंख देर से खुलती है, अब टाइम आधा घंटा रह गया, सेंटर घंटा दूर है, अब वो परेशान क्या करें, ठीक है। तो बोर्ड की पॉलिसी है कि जब टाइम हो जाता है उसके बाद वो हॉल में एंटर होने की इजाज़त नहीं होती। तो आप कम से कम आधा घंटा पहले सेंटर पहुँचें और कम से कम 10 मिनट पहले अपने सेंटर के अंदर रोल नंबर चेक करके अंदर कमरे में या हॉल में चले जाएं। बात समझ आ रही है? यानी आप अपने सेंटर में 10 मिनट पहले अंदर दाखिल हो जाएं। सेंटर में तो आधा घंटा पहले पहुंच गए, ठीक है। फिर जब आप घर से निकलते हैं बेटा, तो उसमें आप साथ अपनी रोल नंबर स्लिप लाजमी लेकर जाएं। बाकी जो मैंने सामान है वो आपको बता दिया। कैलकुलेटर की ज़रूरत है, कैलकुलेटर लेके जाएं, चीज़ें आपकी पूरी हों और वो पहले आपने रात को चेक की हों। हम सुबह उठ के शूज़ भी सुबह ढूंढ रहे होते हैं, एक जूता किधर है जी, एक किधर है जी, दूसरा ढूंढ रहे हैं, वो छत पे पड़ा होगा। अब देखें ये व्हाट इज़ दिस, हम जा रहे हैं जंग लड़ने के लिए, हैं जी। हम चाहते हैं कि हम जनाब अच्छी जो है जंग लड़ें, और सामान हमारे पास है ही कोई नहीं है, या है तो कोई बेड के नीचे घुसा हुआ है, अब उसको ढूंढ रहे हैं, कपड़े प्रेस नहीं है। ये सारी रात की तैयारियां हैं। अच्छा, फिर बेटा पेपर जब आप कर रहे हैं उस पेपर को रीड आउट ज़रूर करें। आखिर में जब आप पेपर कर लें तो उसको पढ़ें ज़रूर कि आपने किया क्या है। कई दफ़ा ऐसा होता है, कई स्टूडेंट आखिर में जाके बाहर आते हैं, हम उनसे पूछते हैं सर ये भी सवाल आता था लेकिन क्या हुआ, भूल गया, ये मुझे आता था सवाल लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा, मैं पेपर दे के वापस आ गया। ऐसे ना करें, अपना पेपर रीड आउट ज़रूर करें। और इसमें मैं एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि कई स्टूडेंट जो है अपने दोस्तों को टाइम दे देते हैं। पेपर 3 घंटे का है, कहते हैं 2 घंटे बाद तुम भी निकलना ना, मैं भी आ जाऊँगा बाहर, आके खाएँ पिएंगे, खेलेंगे कूदेंगे। ये नहीं, साल के बाद आपके पेपर हैं, आपका फ्यूचर है उसके ऊपर, आप उस फ्यूचर में भी अपने टाइम को ख़राब कर रहे हैं। आप पूरा टाइम अटैम्प्ट करें, वहाँ पे पूरा टाइम लगा के आएँ। उन्होंने कोई बोर्ड वालों ने ये तो नहीं कहा होता कि, या यूनिवर्सिटी वालों ने कि आप पूरे जो है दिन आपने 24 घंटे में बैठना है पेपर में, ठीक है। आप अपने जो 2.5 घंटे का या 3 घंटे का टाइम है उसको पूरा यूटिलाइज़ करें, ठीक है, और पढ़ें। आपका पेपर हो जाता है, बार बार पढ़ें, ठीक है जी। उसके बाद डोंट यूज़ अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स ये है, चीटिंग है, ठीक है जी, कभी ना करें, ठीक है जी। चीटिंग वगैरह से इज्तनाब करें, क्योंकि ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, ये चाहे जंगल में हों वहाँ भी नुकसानदेही होती हैं, तो ये पेपर में भी बड़ी नुकसानदेह होती हैं। कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको पेपर पूरा आता होता है लेकिन दूसरों को बताने की वजह से, या 75 मार्क्स का पेपर है, 5 नंबर के पेपर दूसरों से चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं और बाद में पता लगता है अभी आधा पेपर रहता था, तो वो एग्ज़ामिनर पेपर ले लेता है और उसके बाद बेचारे परेशान होते रहते हैं। फिर कहते हैं कि जी वो जी मुझे पेपर तो मुझे आता था लेकिन क्या हुआ कि मैंने दूसरे को बता रहा था या दूसरे से 5 नंबर का पूछ रहा था, तो अब मैं रह गया, अब उन्होंने जो है ना पेपर में फ़ेल कर दिया। तो बेटा ये चीज़ बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पेपर को खुद, और याद रखें अपनी ज़िंदगी में भी बेईमानी, करप्शन, इससे बचें, ठीक है। ये भी करप्शन की इब्तिदा है कि आप पेपर में चीटिंग शुरू करें। ये जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ करप्शन है कि आप पेपर से स्टार्ट ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, कि भाई अब मैं करप्शन यहाँ से सीख चुका हूँ कि पेपर में मैंने चीटिंग करनी है, ठीक है। तैयारी करके मैदान में उतरें। तो मैंने जिस तरह आपको बताया अनफेयर मीन यूज़ ना करें। आपका जो स्टाफ है वहाँ पे, ठीक है, वो जस्ट लाइक योर टीचर्स, योर पेरेंट्स, आपने उन स्टाफ का अच्छे तरीके से उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखना है, ठीक है। उनको सलाम करें, उनकी बात को फॉलो करें, ठीक है जी, उनको तंग ना करें, ठीक है।
अच्छे तरीके से आप उनका ख्याल रखें। तो अब हम बात कर रहे थे ना कि इसने नंबर क्यों ज़्यादा लिए। इसके नंबर ज़्यादा लेने की ये वजूहत थी जो मैंने आपको बताई कि ऐसा होना चाहिए, पेपर अटैम्प्ट करने का ये मेथड है। उसके बाद आपको एक चीज़ और बताऊं कि पेपर आपका आंसर ख़त्म हो तो एक लाइन ऐसे लगा दें। ये लाइन ये बताएगी कि आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि कई दफ़ा एग्ज़ामिनर पेपर चेक करते वक्त ऐसा भी हो जाता है कि एग्ज़ामिनर एक दो क्वेश्चन इकट्ठे आपने लिखे होते हैं, वो दो के एक ही नंबर लगा देता है। उसको मतलब नहीं पता लगता, कई दफ़ा जल्दी में मिस्टेक हो जाती है कि आपने लाइन ही लगाई हुई, अब नहीं पता लगा क्वेश्चन ख़त्म हुआ कि नहीं, वो एक ही नंबर उसके लगा देता है। तो जब अली ने इस तरीके से पेपर किया तो अली को एग्ज़ामिनर ने दिए 10 में से 10। अहमद ने तैयारी तो थी लेकिन पेपर्स में कटिंग, पेपर्स अटैम्प्ट करने का मेथड ही गलत था, अहमद के नंबर आए कम। अच्छा, उसके बाद आप एक चीज़ और ख्याल रखें कि जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने एक तो पेपर अटैम्प्ट किया, बिस्मिल्लाह से शुरू किया, इब्तिदा की, पूरा पेपर अटैम्प्ट किया, आखिर में पेपर पढ़ लिया। पढ़ने के बाद भी जैसे शुरू में आपने अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया, ऐसे आखिर में भी अल्लाह से दुआ मांग के उस पेपर को ख़त्म करें। ठीक है जी, दुरूद शरीफ पढ़ के, जो दुआएं आपको आती हैं वो पढ़ के, ठीक है, आप उस पेपर को कंप्लीट करें। और पेपर में ये याद रखें, अगर आपको एग्जांपल्स आती हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो उसकी एग्जांपल ज़रूर दें। ठीक है, हर सवाल में उसके टाइम के मुताबिक हल करें। जब घड़ी आपको, जो मैंने बताया, आपके पास हो, वो घड़ी का मेन मकसद ये है कि उस घड़ी के ज़रिए आप बड़ी ईज़िली जो है अपने पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि इतने सवाल हो गए हैं, अब इतना टाइम मेरे पास बाकी है। अगर घड़ी नहीं होगी तो कई दफ़ा मोस्टली एग्ज़ामिनेशन सेंटर में क्लॉक नहीं लगी होती। ठीक है, और एग्ज़ामिनर जो होते हैं वो ज़्यादातर स्टार्ट में बताते हैं स्टार्ट हो गया पेपर, उसके बाद वो कहते हैं स्टूडेंट्स हाफ़ टाइम इज़ ओवर। आपको एकदम पता लगता है आधा घंटा हो गया और पेपर आपका आधा नहीं हुआ होता। अब आप परेशान हो जाते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप अपनी घड़ी जो है ना साथ ज़रूर लेकर जाएं। तो ये कुछ टिप्स थी जिसकी वजह से आप अपने पेपर में, ये पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका है कि पेपर को आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके जहन में कोई सवाल इस तरह का है जो आप पेपर अटैम्प्ट के हवाले से, अभी हमारा जो टॉपिक है पेपर अटैम्प्ट, ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। और इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। जब नंबर अच्छे आएँ तो मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है जी।